नमस्कार। मैं चाऊँ चाऊँ चला था अपना बदन बचाकर। मैं चाऊँ चाऊँ चला था अपना बदन बचाकर, कि रूह को एक खूबसूरत सा जिस्म दे दूँ। ना कोई सिलवट, ना दाग कोई, ना धूप झुलसे, ना चोट खाए। मगर मगर तभी जब दोपहर दर्द की धूप से जा गुज़रे, तो रूह को छाँव मिल गई। अजीब है दर्द और तस्कीन का रिश्ता, मिलेगी छाँव तो बस कहीं धूप में मिलेगी। गुलज़ार साहब कहते हैं। आप सभी को रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं। आज हमारे साथ हैं जगजीत सरीन साहब। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जगजीत जी का, बहुत-बहुत स्वागत। आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। आपको मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और देश में विभिन्न जो राज्य हैं उनके जो त्योहार हैं उस सब की बहुत बहुत बधाई सभी दर्शकों को। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपने इतना अपना जीवन समर्पित किया है रंगमंच को, रंग क्षेत्र को और आपकी एक बहुत लंबी जर्नी है रंगमंच के क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगी जो आपकी यात्रा है रंगमंच के क्षेत्र में उसे हम सब भी जानें। जी हाँ काजल जी, पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बड़े समूह में जो रंग कर्म में जो महारत रखते हैं उनमें मेरा भी चयन किया है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जगजीत सरीन, पटियाला पंजाब का एक शहर है जो कि रंग कर्म से जाना जाता है, वहां का निवासी रहा हूं। आजकल मैं यहाँ न्यू चंडीगढ़ मोहाली में यहाँ आप पहुंच गया, लेकिन मेरा जो रंगमंच का सफर है वो यूं कह लीजिए कि जैसे बचपन से ही शुरू हो गया था। जी। बचपन में मैं अपने माताजी को देखता था कि वो कैसे, जैसे ब्याह शादी होती हैं रिश्तेदारी में, तो वहां पर हमारे जो प्रोग्राम होते थे शादी के, उसमें मेरे माताजी स्वांग रचा करते थे। जी। तो उससे मुझे लगता था कि हमारे माताजी ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम अमृतसर में के एक गांव है विशोया, वहां मेरा जन्म हुआ। बाद में हम बाबा बकाला आ गए, जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जहाँ उन्होंने तप किया था, वहां पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। जी सर। और गुरु गुरु का आशीर्वाद रहा। जैसे फिर पांचवी पास करने के बाद हम पटियाला आ गए, और पटियाला में आने के बाद जैसे मैं छठी क्लास में था, तो तब 1962 की जो जंग शुरू हो गई चाइना के साथ। जी। तो उस समय हमारे स्कूल में जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, तो उस जी। कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। सबसे पहले एक समूह गान था कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाए। तो कहते हैं, लो धरती के भाग जगे भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। क्या बात और है। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया कि जो हमारे अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का कर लेता है। तो उन्होंने एक नाटक किया 1962 में, जो कि जंग दियां गल्ला, द टॉक्स ऑफ द वॉर। वॉर। तो जी। उसमें मुझे महात्मा बुद्ध का किरदार मिल गया। तो मैंने शांति वाली जो बात थी वो की, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा हौसला बन गया कि मैं नाटक में भाग ले सकता जी। हूँ। उसके बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए, वहां पर स्कूल में भी एनुअल फंक्शन में दो प्ले हुए, तो उनमें मैंने भाग लिया। उसी समय 1964-65 की बात है। कर्नल गुप्ते, जो कि लाइट एंड साउंड किया करते थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से, वो पटियाला में आए और जी। उन्होंने एक नाटक किया। उस नाटक में कोहिनूर का लुटेरा, क्योंकि उस समय ये सारी बातें चल रही थी कि नेशनल इंटीग्रेशन की बात, कम्युनली हार्मन की बात। तो उसमें मैंने जब नाटक देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे यहाँ पटियाला में एक सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है, जो कि एक मॉन्यूमेंट बन चुका है, कि बहुत ही एक ऐतिहासिक उसका एक
हमारा ऑडिटोरियम बना हुआ है। जी। लेकिन उसमें जब मैंने उस नाटक को देखा तो मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं भी नाटक करता हूँ, क्या नाटक ऐसे भी हो सकता है? साथ ही साथ हमारे पटियाला के एक सज्जन जिनका नाम हरपाल टिवाना जी था। जी। हरपाल टिवाना जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सेकंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। वो 1965-66 में ही पटियाला आ गए, और वो और उनकी पत्नी नीना टिवाना जी, जी। जो कि जी। बहुत ही अच्छी एक अदाकारा हैं, फिल्मों में भी काम करती हैं और थिएटर में उन्होंने अपनी महारत है उनकी एज एक्ट्रेस। जी। तो वो जी। पटियाला में आए, तो मेरे एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, हरपाल टिवाना जी के साथ। जी। तो आप भी स्कूल में काम करते रहे हो, नाटकों में भाग लेते रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो टिवाना साहब का नाटक देखना चाहता हूँ। तो मैंने जो उनका एक नाटक देखा पहले, दी चेयर्स, जी। उसमें जैसे नीना टिवाना जी को देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर उनका एक दूसरा नाटक था, चमकौर दी गड़ी हिंद दी चादर, जिन्होंने बाद में डॉक्टर हरचरण सिंह का लिखा हुआ, और टिवाना साहब उसको सरहंद की दीवार में अब कर रहे हैं। लेकिन उस नाटक में मैंने देखने गया तो मेरे मन में एक इच्छा जगी कि मेरे शहर में इतना अच्छा नाटक करने वाले हैं, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। लेकिन उस समय मैं बीएससी में ज्वाइन कर गया था, बेंद्रा कॉलेज में, और वहां पर मैंने 2 नाटकों में भाग लिया। इच्छा और प्रबल हो गई। जैसे ही मैंने बीएससी की और मेरे वो मित्र मिले, मैंने कहा क्या करते हो? कहता जी मैं तो टिवाना साहब के साथ काम करता हूँ, एज ए वर्कर काम कर रहा हूँ, साथ साथ में एक्ट भी कर लेता हूँ। लेकिन आप तो जी। करते रहे हो, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैंने कहा बिल्कुल, मेरे तो मन में आज ही मिलाओ। तो वो मैं वहां चला गया शाम को। वहां पर हमारे उनका स्टूडियो बनाया हुआ था पोलो ग्राउंड रिहर्सल से। वहां मैं गया तो जाके मिला, उन्होंने कहा कि हाँ भाई। मैंने कहा सर, मैंने आपके नाटक देखे हैं, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं नाटक में आपके साथ जुड़ूं और आपसे ट्रेनिंग लूं। जी। वो बहुत खुश हुए, कहते कि ओके ठीक है, क्या क्या तूने देखा है, कभी नाटक कितने देखे हैं? मैंने उनको बताया कि मैंने आपके प्ले सारे देखे हैं, और साथ में मैंने कर्नल गुप्ते का नाटक भी देखा था। तो कहते कर्नल गुप्ते में आप पहचानते हो, कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा? मैंने कहा जी वो जो एक छतरी लेके घूमती है। तो वो कहते यही थी, वो नीना टिवाना। मैंने कहा अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि फिर। तो वो कहते बेटा, अगर तूने थिएटर के साथ जुड़ना है, तुम्हें पूरा टाइम देना पड़ेगा। क्या काम करते हो? मैंने कहा जी मैं अभी टेम्परेरी नौकरी मुझे बैंक में मिल गई है, तो वो कर रहा हूँ। तो वो मुझे बताने लगे कि बैंक के, अच्छा इस बैंक में हो? यहाँ के तो जसपाल थे, राजेंद्र जसपाल, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जा चुके हैं। और ओमपुरी या उनके साथ काम करते थे, वो भी एनएसडी में चले गए थे उसी फर्स्ट ईयर में। तो मुझे तो आपके जैसे लड़कों की जरूरत है कि मेरे साथ काम करो। उन्होंने ठीक है जी, उन्होंने मुझे पहला ही प्ले दिया। उन्होंने अपना ही लिखा हुआ एक नाटक था, पाप दे प्रकाश। उसमें मुझे, मेरी एज तो थी 21 ईयर्स, उन्होंने मुझे 60 साल के एक बुजुर्ग का प्रिंसिपल का रोल दे दिया। तो उन्होंने, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग शुरू की, उन्होंने खूब हमें सिखाया। क्योंकि एनएसडी से मैंने कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब ये पता चला कि इस लेवल पे ये काम करते हैं, थिएटर करते हैं, तो धीरे धीरे रुझान बढ़ गया। उनके साथ प्ले किया, उन्होंने मेरी तारीफ की कि आपने अच्छा किया है। उसके बाद फिर उनके साथ सिलसिला ऐसा जड़ा कि मैंने 1.5-2 साल उनके साथ काम किया। 11 नाटकों में पार्टिसिपेट किया उनके साथ, 11। और सबसे मजेदार बात ये थी कि उनके साथ मैंने बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, उस समय मैंने परफॉर्मेंस कर दी, जिसमें नाटकों की, अगर मैं, पंजाबी के नाटक थे कनक दी बल्ली, हम्म। लोहा कुट, बलवंत हम्म। गाजी जी का। बरसात की चीज़। हम्म। अब लोहा कुट में 60 साल के बाद 13 साल के लड़के, एक बच्चे का रोल दे दिया मुझे, तो वो मैंने परफॉर्म किया। लेकिन मजेदार ये बात थी कि वहां हमें हर एक चीज सिखाई जाती थी।
मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि वो कैसे डायरेक्शन देते हैं, कैसे वो समझाते हैं और कैसे वो सेट डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सेट डिजाइनर बहुत अच्छे थे। जी। तो वो देखता रहा उनके साथ में। फिर लोहा कुट, कनक दी बल्ली, दीवा बले सारी रात, यरमा उन्होंने अडेप्ट किया। शर्मा, लोरिका का। और उसमें दीवा बले सारी रात पंजाबी में उन्होंने अडेप्ट किया और खेला। उसमें मुझे एक सुथरा था करेक्टर, उसका रोल दिया। और मेरी खुशकिस्मती कि अलकाजी साहब को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने इनवाइट किया, वो उस परफॉर्मेंस को देखने आए। तो इतने बड़े व्यक्ति के साथ बैठना उठना, हम एक दिन रहे उनके साथ। तो उन्होंने जो बातें बताई, वहां से कुछ सीखा। तो मन में एक इच्छा भी जगी कि मुझे भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हालात थे कि नहीं जा पाए। फिर उनके साथ मैंने जब 11 नाटक किए, एक मौका आया 1972 में। जी। तो वो कहने लगे कि बेटा तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैं कहा नहीं। कहते हमने कनाडा और अमेरिका जाना है। मैं कहा जी अभी तो मेरी 3 महीने की नौकरी हुई है और अभी तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो कैसे करूंगा? कहते देख ले। मैं कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नई नई नौकरी है, वापस कब आना है क्या नहीं है, छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तो वो पूरा टूर लेके, वही चमकौर दी घड़ी और जी, जी, सरहदी दीवार, वो जी, कनाडा चले गए। अब उसके बाद मन में एक चेटक लगी कि हाँ वो तो कनाडा चले गए हैं, लेकिन मेरी तो अब नाटक चेटक खुद लग चुकी थी। तो क्या हुआ कि मेरी खन्ना में पोस्टिंग हो गई, लुधियाना के पास। जी, तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मुझे एक मित्र मिले, रास्ते में, बैंक के ही थे। वो कहते मैं तुम्हारे नाटक देखता रहा हूँ और मैं कॉलेज में नाटक करता था, लेकिन मैं भी, चलो मिलके कुछ करते हैं। मैंने कहा जी, ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं और वो दो आर्टिस्ट का एक नाटक मैंने चुना। धर्मवीर भारती जी का आवाज का नीलाम, छोटा सा एक नाटक। जी, तो उसकी मैंने डायरेक्शन दी और वो मेरा पहला एक्टर बना। इस तरह से मैं डायरेक्टर बन गया। उसके बाद 27 मार्च को, क्योंकि हरपाल टिवाना जी वर्ल्ड थिएटर डे मनाया करते थे पटियाला में, जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस समय। तो वर्ल्ड थिएटर डे हर 27 मार्च को मनाते थे। तो मेरे भी मन में आई कि हम ही, क्योंकि अब 27 मार्च आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करें। तो कुछ लोग आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स थे यहाँ, वो कहने लगे कि जी हमने नशों के ऊपर आवाज उठानी है। नशे उस समय की बात है, 72 की, 4 की। तो नशों के विरुद्ध हमने आवाज उठानी है, तो आपका सहयोग चाहिए, कुछ ना कुछ हम करते हैं। तो आप तो बैंक में हैं, कुछ ना कुछ आप डोनेट कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा, वो लड़का हमारे साथ पंजाब कला मंच में आया करता था। मैंने कहा यार ऐसे पैसे कहाँ से आएंगे ये सारा काम करने के लिए? तो ऐसे करते हैं, 27 मार्च आ रहा है, क्यों ना वर्ल्ड थिएटर डे मनाए। कहता कौन करेगा? मैं कहा मैं करूंगा। तो हमने क्या किया जी, वो शुरू हो गया। 20-25 लड़के मेरे साथ जुड़ गए। हमने, देखिए, 3 नाटक, छोटे नाटक जो थे, उस 27 मार्च को मैंने सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी पटियाला में डायरेक्ट करके खेले। और क्योंकि तिवारा साहब के साथ जुड़ा था, तो वेस्टर्न थिएटर, उसके बारे में भी जानकारी हुई, वहां से पुस्तकें निकालता था, मेरा रुझान लाइब्रेरी में जाना हो गया। तो मैंने यूएन और नील जी का नाटक, एक छोटा नाटक, ए वाइफ फॉर ए लाइफ, वो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया और उसको भी खेला उसी स्टेज पे। और वो हमारा क्या 3 दिन का प्रोग्राम हो गया। 3 दिन का प्रोग्राम ऐसे बना कि हमने एग्जीबिशन लगाई पेंटिंग्स के ऊपर, सरदार जी, भगत सिंह जी के ऊपर। 23 मार्च को जब उनका शहीदी दिवस आता है, जी, वहां से हमने स्टार्ट किया। नशा मुक्ति के गीत से हमने पोस्टर बनवाए, उसी लाइब्रेरी हॉल में हमने लगवाए, साथ में शाम को नाटक किए। तो 3 दिन का हमारा प्रोग्राम पहला हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब नाटक के साथ साथ बैंक की नौकरी, लेकिन एक ऐसी आदत बन गई कि शाम को हमने स्कूल में जाके रिहर्सल करनी ही करनी। जी, फिर मैंने नेक्स्ट प्ले सितंबर में 74 में
रक्त कमल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। वहां पर लोग जो थे वो पंजाबी का नाटक देखते थे, लेकिन मैंने उनका ये नाटक पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा कि देश की हालत क्या है, देश में हम गरीब अमीर कैसे, उसका कितना बिखराव है, विदेशों में हमारे हिंदुस्तान की क्या छवि है, इसको कैसे दिखाया जाए। तो उस रक्त कमल नाटक को मैंने वहां खेला, और मुझे इतना सहयोग मिला मेरे अपने बैंक के अधिकारियों से, लोकल डिप्टी कमिश्नर से, पूरी ऑडियंस, फुल हॉल हो गया, 700 की कैपेसिटी थी, 700 लोग। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लगता है जगजीत जी का शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो गया फिर से और रुक गए हैं, लेकिन मीनवाइल जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मकर संक्रांति की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नेटवर्क का इशू हो गया है जगजीत जी का, एंड ये तो प्रॉब्लम आती ही है। युवराज सर, क्योंकि ना मैंने इसलिए लिखा था 7:25 से 7:10 से 7:25 कर लिया, क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा था। देखिए अभी भी नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो इसलिए जी मैंने जी। ये बहुत बड़ी जी ये प्रॉब्लम है नेट में, लेकिन फिर भी चलो। जी, आ, युवराज सर तो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत थैंक यू युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैंने 7:25 लिखा था, लेकिन फिर मैंने शुरू कर दिया। 7 बजे से लेकर 7:25 पे पहुँच गई थी। हरविंदर कौर बबरी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत-बहुत शुक्रिया हरविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद हुसैन कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। सरला डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। मधु मैन हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं आपको बहुत दिनों के बाद देखना और सुनना बहुत अच्छा लग रहा है सलीम सर, पटियाला से लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी सुमन जी। डोंगा हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं जगजीत सर नमस्कार। युवराज सर थैंक यू। सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं वन मोर डे वन मोर जर्नी ग्रेट, थैंक यू सुचित्रा जी। बाला शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती है मकर संक्रांति की सबको बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाला शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। कमल हंडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू हरजीत सर हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जी जी जगजीत सर, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसलिए मैंने नाम पढ़ना शुरू कर दिए थे जो भी हमारे एस्टीम्ड नहीं, व्यूअर्स हैं। बड़ा 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 अच्छा किया आपने कि नाम पढ़ दिए। युवराज भाई से मेरी मुलाकात इस लॉकडाउन पीरियड में हुई है। हम जी अक्सर जुड़ते हैं आपस में। बहुत अच्छा जी जी लगता है जब उन्होंने उन्होंने बताया था कि मैं भी पटियाला में बचपन में पला बढ़ा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और हरजीत वालिया जी के साथ तो अ, अच्छा था, जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे तो हमने इनके नाटक देखे, ये हमारे नाटक देखा करते थे, तो बहुत अच्छा लगा है कि ये सब लोग जुड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके साथ अब रोज ही भेंट होती है आपके इस प्रोग्राम में। तो जी धन्यवाद। जी तो मैं ये यही बता रहा था कि फिर उसमें वो नाटक किया। उसके बाद जी फिर मेरी एक जो सिलेक्शन थी प्लेस की, वो थी कि ज्यादा मैंने हिंदी के नाटक चुनने शुरू किए। जी फिर एक पृथ्वी का स्वर्ग था, वो नाटक हमने किया। और उसके बाद हमारे ग्रुप में ही जैसे एक मिस्टर हरजीत कैंथ, उन्होंने एक प्ले डायरेक्ट किया, तो जी उसकी उसमें मैंने एक्टिंग की। तो इस तरह से सिलसिला करते करते करीबन जर्नी इतनी बड़ी रही कि पूरे इस पीरियड में करीबन 35 नाटक फुल लेंथ प्ले मैंने डायरेक्ट क्या किए और उसमें क्या एक्ट भी किया। क्या और बात। जैसे पटियाला में तो है काम करते ही रहे हम। पटियाला के साथ साथ जैसे मेरी बैंक की नौकरी थी, तो बैंक में रहते हुए मुझे मौका ये मिला कि ये थिएटर की जो एक्टिविटी थी उसको इंट्रोड्यूस किया स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के अपने जोन और जोनल टीमें बन गई। फिर हम जोनल कंपटीशन में जाया करते थे। फिर हम नेशनल लेवल पे आईबीए के जो कंपटीशन होते हैं जिसमें 28 पार्टिसिपेट टीमें पार्टिसिपेट करती थी, तो उसमें भी मैंने अपने डायरेक्शन में नाटक ले जाने शुरू किए और वहां से अवार्ड भी मिले। कभी क्या बात।
सेकंड बेस्ट डायरेक्टर का मिल गया, कभी इस तरह से ये काम सिलसिला चलता रहा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि मैंने मराठी प्ले संध्या छाया उसको पंजाबी में जब किया, अरे बुड्ढी मैना दा गीत, मेरे एक वाह! मित्र हैं, हाँ, उसको मैंने जब खेला तो उसका चंडीगढ़ में, पटियाला में, लुधियाना में, जलंधर में, इस तरह से हमने उसके परफॉर्मेंसेस किए। बहुत खूबसूरत और नाटक है वो सत्या छाया, बहुत जी खूबसूरत जी, नाटक। हाँ, वो उस नाटक में जब मैंने किया तो बड़ा हौसला बढ़ गया कि इस तरह से। इसी तरह से एक बार मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में जो एक नेशनल फेस्टिवल हो रहा था, वहां मुझे मुलाकात हुई उत्पल दादा से। जी, कमाल के तो एक्टर, कमाल के लेजेंड, कमाल, जी जी, लेजेंड है वो, तो लेजेंड रही। तो तो मैंने उनका एक नाटक सूर्य शिकार, अच्छा जी। वो सूर्य शिकार हमने अडेप्ट करवाया था पंजाबी में। हाँ, और उसके लिए वाराणसी से, बनारस से कुंवर जी अग्रवाल जी को इनवाइट किया था। जी, जी। तो वो मेरे ग्रुप के साथ, रंग दर्पण के साथ वो खेलने जब आए, तो उन दिनों में पंजाब के हालात कुछ इस तरह से थे, कभी कर्फ्यू लग जाए, कभी कुछ हो, काफी बड़ी टीम बन गई। लेकिन हुआ ये कि वो नाटक वो नहीं कर सके कर्फ्यू के कारण, तो वापस जाना पड़ा उन्हें। उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने के बाद सोचा कि इतनी मेहनत हुई है, तो मैंने खुद उसको डायरेक्ट किया, और एक लैंडमार्क प्रोडक्शन जो हमारे पंजाब में रही, सूर्य शिकार, जी। 2.5 घंटे का प्ले था। तो इस तरह से था कि फिर मेरे साथ जो अभी ग्रुप में, आपने आपने उत्पल दत्त जी के बारे में बात की। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग बात आप उनके बारे में कहना चाहें? क्योंकि वो तो एक बेहतरीन कलाकार हैं, कलाकार रहे हैं। हाँ, उत्पल दादा के जो नाटक थे, मैंने उनका जो वो कालोल नाटक जब मैंने वहां देखा दिल्ली में, तो उन्होंने एक इतना बड़ा सेट, पूरा का समुद्री बेड़ा जो था वो मंच पे ले आए थे। और फिल्मों में हम जब उनको देखते थे कि वो नॉर्मली कॉमेडी ज्यादा किया करते थे, कॉमिक कैरेक्टर किया करते थे। लेकिन उस बिल्कुल। प्ले में उन्होंने जो उनकी डायरेक्शन, उनकी जो उनका जो किरदार उन्होंने निभाया, मुझे ऐसा लगा कि ये कैसा इंसान है, कैसा एक्टर है, जो अपने रूप कैसे बदलता है। कमाल, तो कमाल। इस तरह और से कॉमेडी और जब करना मैं, इतना मुश्किल है, कॉमेडी करना आसान नहीं है और उनकी जो जी टाइमिंग्स थी जी, वो इतनी कमाल की उनकी थी। टाइमिंग बड़ी बहुत सेट हुआ करती थी। जैसे अमोल पालेकर के साथ या कुछ और कैरेक्टर के साथ वो किया करते थे, उनके फिर काफी फिल्मों में मैंने देखी भी उनकी बाद में। तो इस तरह जी। उनके साथ काम किया। मैं अब बस आपसे ये जानना चाहूँगी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप इतने सालों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं, रंगकर्म कर रहे हैं। तो जब से आपने शुरू किया है और आज के दौर की बात करें, तो आपको ऑडियंस में किस तरह का बदलाव दिखता है? पहले की ऑडियंस ऑडियंस, आज की ऑडियंस में? ऐसे है कि जब मैंने 70 में और जो 80 वाला जो दौर था, उसमें मुझे ऑडियंस खूब मिला करती थी। जी, मैं आपको बताता हूँ जो पंजाब में हमारी जो हालत, जी। पटियाला लेकिन की ऑडियंस मेरे, तो कमाल की है सर। पटियाला की ऑडियंस कमाल की, क्योंकि मैंने पटियाला में शोज़ किए हैं। कमाल की अच्छा, ऑडियंस है पटियाला की। जी, जी जी, हाँ, नहीं, पटियाला में क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, जहाँ के नाटक बाहर से भी जो लोग आते थे वो बहुत सक्सेसफुल हुआ करते थे। जी, जी, लेकिन जी। उस समय हमारे पास ऑडिटोरियम एक ही था, बाद में पंजाबी यूनिवर्सिटी बन गई, पंजाबी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बन गया, डिपार्टमेंट बन गया। तो उससे बड़ा अच्छा लगा। तो ऑडियंस जो थी उस समय हमारी, मैंने टिकटॉक पे भी शो किए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाले। क्या बात! वाह! लेकिन लेकिन जब मैं फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली मेरी पोस्टिंग हो गई। वहां पर जाकर मैंने अपने बैंक की टीम के साथ ही नाटक किए, जी, अलग अलग ऑडिटोरियम में हमने करते रहे। जी। लेकिन वहां ऑडियंस जो थी वो बैंक की नॉर्मली हुआ करती थी, जहाँ उनके जितने रिश्तेदार जो काम करने वाले, नॉर्मल ऑडियंस मुझे नहीं मिली थी। लेकिन जब मैं वापस आया पटियाला, तो पटियाला आकर देखा कि ऑडियंस अब आती बहुत कम थी। उसमें क्या था, और स्टैंडर्ड इतना गिर चुका था नाटक का कि लोग कहते हैं ये क्या नाटक देखने जाना। दूसरा, एक टेलीविजन पे इतने इतने अच्छे सीरियल आते हैं, जो वो आता है, तो वो नाटक कैसे किया जाए। फिर हमने दोबारा से कोशिश काफी लोगों ने की, यूनिवर्सिटी के लोग भी, जैसे लखा लहरी थे और ये लोग,
मिले, सुरेंद्र शर्मा थे। तो फिर हमने नाटकों के फेस्टिवल करने शुरू किए, तो उससे ऑडियंस जुड़नी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि हरपाल टिवाना जी के नाम पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बड़ा एक हमारा जो ऑडिटोरियम है, हरपाल टिवाना के नाम से उन्होंने सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट वो इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद प्रोडक्शंस का लेवल बहुत बड़ा और ऑडियंस आनी शुरू हो गई है। इसी तरह से नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर यस पहले जी। सक्रिय नहीं था, तो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला में था, तो हमें सपोर्ट मिलनी शुरू बिल्कुल। हो गई। कुछ ना जी कुछ फाइनेंशियल एड भी उनसे मिलती है, और वहां पर एक अच्छा ऑडिटोरियम बन गया है जिसमें करीबन 300 के करीब लोग बैठ सकते हैं। जी। तो वहां फेस्टिवल होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ऑडियंस अपने आप नहीं आती है, बुलानी पड़ती है। ना हम ये टिकट लगा सबसे बड़ा सकते हैं ना चैलेंज है, टिकट, ये चैलेंज है सर, सबसे बड़ा, ये है। बहुत बड़ा चैलेंज तो है, चैलेंज है ये। तो इस तरह से होगा। जी सर। सर हमारे साथ रजनीश बग्गा जी जुड़ चुके हैं, सिंगर हैं, पंजाब से जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहतरीन सिंगर हैं। ज़मीर अशाई साहब कश्मीर से जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत शुक्रिया। विराट सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली लिखती हैं, सर मैं भी पटियाला, मैंने भी पटियाला यूनिवर्सिटी थिएटर एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट से हूँ मैं भी। मैंने ज़रूर आपको जी स्टेज पे देखा होगा। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि फिर धीरे धीरे इस तरह से रुझान जो है थिएटर का हम करते रहे, और हुँ, फिर मैंने कुछ वर्कशॉप्स लगानी शुरू की पटियाला जी, वापस आने के बाद। जी, जी। तो जो पुरानी मेरी टीम थी, जो सीजन्ड लोग थे, वो इधर उधर कोई फिल्मों में, कोई टेलीविजन पे, कुछ चले गए। तो जी, नए लड़के आए, तो लड़कों के साथ फिर दोबारा से काम शुरू किया। जी। वापसी के बाद फिर सबसे पहले जो मैं नाटक मैंने मोतीलाल केमू जी का नाटक चूहे, जो कि बहुत ही मुझे उसने प्रभावित किया। जी, और वो रिश्वतखोरी और जो हमारा ये सारा सिस्टम है गलत, इसके जी, ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग है। तो स्टाइल है, उसको मैंने स्टाइल है, बिल्कुल। अपने हिसाब से मैंने उस नाटक को किया, उससे बड़ी बड़ी अच्छी कामयाबी मिली। नई टीम मेरी जुड़ गई और लोग काम करते रहे। फिर मैंने क्या 8-10 नाटक फिर पटियाला में दोबारा किए उनके साथ बैठकर। फिर धीरे धीरे क्या क्या बात! हुआ कि एक सज्जन और मिल गए। तो बीच बीच में कभी मौका मिलता था टेलीविजन पे जाने का, नाटकों में काम करने का, जालंधर दूरदर्शन से, उसमें भी कभी एज एन एक्टर 2-3 नाटकों में मैंने काम किया था। हाँ। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, उससे पहले मैं बताऊँ हमारे साथ सुभाष गुप्ता सर जुड़ चुके हैं, बेहतरीन निर्देशक, बेहतरीन कलाकार दिल्ली रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम, सिनेमा से उनका गहरा जुड़ाव, बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने एज़ डायरेक्टर काम किया है, ख़ासतौर पे ऑफ बीट फ़िल्मों की अगर हम बात करें तो। बहुत-बहुत शुक्रिया सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमन काचरू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया चमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको लगता है कई बार कि जो कला का रास्ता है ये बहुत इतना टफ नहीं है ये। तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह की मुश्किलात आपने झेली और आपने एक मकाम हासिल किया थिएटर को लेकर अगर हम बात करें कि इसमें शॉर्टकट्स नहीं है, इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी पेशेंस जी, पेशेंस जी। बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे? खास तौर पे अगर युवा पीढ़ी की हम बात करें तो? युवा पीढ़ी से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 21-22 की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन एक लगन और मेहनत के साथ वो चलता रहा। लेकिन मेरा रुझान ये नहीं था कि मैंने फ़िल्मों में जाना है या मैंने टीवी पे काम करना है। जी, थिएटर से जुड़ा हूँ तो थिएटर के लिए काम करना है, तो इस तरह से था। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, वो ये चाहती है कि थिएटर तो एक सीढ़ी है, यहाँ से जी, हमने काम सीखा और जल्दी से जल्दी हमें किसी टीवी सीरियल में काम मिल जाए या किसी फ़िल्म में काम मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन बिल मेरा उनको यही सुझाव है कि थिएटर कीजिए। थिएटर करने से क्या है, आपको एक तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा हाँ, है कंटिन्यूटी में जब आप जुड़ेंगे, रोज़ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ देखेंगे उसको, फिर समझेंगे स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट में कैरेक्टर की को कैसे हमने प्रोसेस में डालना है, किस तरह से दूसरे को एक्टर के साथ काम करना है।
वो जरूरी है बहुत। और इसलिए थिएटर में जो ट्रेनिंग है, बेसिकली ट्रेनिंग जो मैं भी नहीं ले सका, लेकिन मैंने अपने गुरु से, हरपाल टिवाना जी से ली। हम्म। और उनके साथ साथ ही हमारे साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ट्रेंड जैसे थे कृष्ण द्विवेदी जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनके जी साथ मैंने एक्ट किया उनके प्ले कंजूस में। फिर जी बलराज पंडित जी आ गए, उनसे हमने पांचवा सवार नाटक उनके साथ मैंने किया। तो ये इस तरह से योगेश गंभीर जी जिसमें ऑर्डन हमने किया। क्या तो बात इस तरह से इन डायरेक्टर के साथ जब मैंने काम किया, तो जो मुझे आता था मेरे और उसको सीखने का मौका मिला। लेकिन ये है। था कि ये लोग यूनिवर्सिटी में काम करते थे, लेकिन हम लोग यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के लोगों के इकट्ठे करके नाटक करते थे। तो हमारा अलग से एक्सपीरियंस है, शायद हम उतने गुणी नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनसे सीखा बहुत कुछ। बिल्कुल और सर, उसके बिल्कुल। बाद प्रोडक्शन। जी सर, तो जैसे ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने ट्रेनिंग की बात कही, तो आपने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आपने जो इतने आपका जो प्रोसेस रहा सीखने का, कि आपने थिएटर किया बचपन से, शुरू से जब आप थिएटर की फील्ड में आए, जो आपके डायरेक्टर से उनसे आपने सीखा, जो प्रोसेस होता है रिहर्सल में, उसमें आपने सीखा। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग जरूरी है, या इन चीजों से भी एक जो प्रोसेस है सीखने का, इससे भी सीखा जाता है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि उसमें आपको एक तो थिएटर का डायमेंशंस, थिएटर का लिटरेचर, थिएटर की हिस्ट्री, वो सब आप जान पाते हैं। और जी जो जो एक कंटिन्यूटी में जब आप काम करते हैं, मैंने ये देखा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में जब लोग काम करते हैं, वो थिएटर डिपार्टमेंट में तो जितने एजुकेशन का जो टाइम है लेक्चर्स का, वो तो होता ही है, लेकिन उसके जी साथ साथ वो 24 घंटे थिएटर में जूझते हैं। मैंने ये प्रोसेस में देखा, कभी वो प्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी वो किसी लाइब्रेरी में बैठे स्टडी कर रहे हैं। तो जो जो लोग काम करते हैं साथ साथ मेरे जैसे, वो उतना समय नहीं दे पाते हैं। जी लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है ना, तो फिर आप लाइब्रेरी भी जाएंगे, खूब पढ़ेंगे, वे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से भी मिलेंगे, इधर उधर भी जितने भी जो भी लोग। और सबसे बड़ी बात ये कि नाटक देखना, मैंने नाटक देख देख कर बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सबसे ज्यादा जो रुचि रही है कि अगर मैं जब थिएटर नहीं कर रहा होता, तो मैं नाटक देखने जाता हूँ। जैसे कि मैं चंडीगढ़ आ गया, न्यू चंडीगढ़। हम्म। मैंने पिछले साल में पिछले पिछले साल तो नहीं हुआ, उससे पिछले साल मैंने करीबन 45 प्लेस देखे। क्या बात है। 45 नाटक मैंने एक साल में देखे। तो इस तरह से अलग अलग, कोई चंडीगढ़ के थे, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, तो उनकी जो प्रोडक्शन देखने को लगा, तो लगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ पहुंचना चाहिए। तो कई बार बिल्कुल ऐसे भी लगता था हमने कुछ भी नहीं किया, ये लोग तो बहुत आगे हैं। तो वो है ट्रेनिंग का मतलब। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत, कि आप देख कर पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हो। और मैं ये जानना चाहूंगी सर आपसे, आपने जिस तरह से आपने कहा कि आपने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, बहुत सारे नाटकों में काम किया, कोई ऐसा नाटक एज एन एक्टर, अभी मैं बात करूं अगर आपसे, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, एज एन वो एक्टर? तो एज एन एक्टर तो सबसे जी बढ़िया था कि जब मैंने टोबा टेक सिंह किया, क्या बात। आतमजीत आतमजीत जी का लिखा हुआ रिश्तियां दा की रखे ना। जी, लेकिन रिश्ते मैंने ना। हाँ, लेकिन मैंने उनको यही एक बात कही, मैंने कहा आतमजीत, मैं इसका नाम टोबा टेक सिंह ही रखूंगा और वही खेलूंगा। उससे पहचान हुई, और उसके हमने 35 के करीब शो उस समय किए जब पंजाब के हालात खराब थे। तो उसमें मैं जो सेंट्रल करेक्टर था, बिशन सिंह, बचन सिंह, वो किया बच- करता था। वो मेरे मेरे दिल के बहुत करीब था। कमाल और का उस प्ले, कमाल जी का जी प्ले, उड़ा देता है वो प्ले, इतना खूबसूरत लिखा है उसको। जी हाँ। तो वो सबसे अच्छा है, और उसको तो एक तरह से जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव मेरी एक्टिंग होती है कभी कहीं, जैसे फिल्मों के ऑडिशन में जाते हैं तो क्या करना चाहते हो, मैं वो बोल देता हूँ क्या करेक्टर। बात। तो जी सर। फिर इसके बाद बस ये धीरे धीरे ये भी हुआ कि जैसे अब टेलीविजन का काम आ गया है या फिल्मों का काम आ गया है, पंजाबी इंडस्ट्री हमारी फिल्म की चल रही है, जी जी, चैनल पंजाबी के चैनल शुरू हो गए हैं, तो जी हमारे भी रुझान पड़े। और जैसे हमारे जैसे जो
वो अब कहते हैं ना, बूढ़े हो गए लोग, उनके लिए किरदार मिलने शुरू हो गए। सर तो कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता, सर कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। तो उसके फिर में अभी जैसे जी जी पंजाबी चैनल शुरू हुआ है ना, जी, 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 उसमें उसमें एक सीरियल चल रहा है, तू पतंग मैं डोर। जी। उसमें मैंने एक करेक्टर किया है जो कि नेगेटिव करेक्टर है, जिसमें मैंने 33 एपिसोड में काम किया है अभी। क्या बात! क्या बात सर! जी जी। तो वो कोरोना के कारण थोड़ा सा मैं पीछे हट गया, लेकिन पहले शुरू में मैंने उसमें 33 एपिसोड में काम किया था। जी, इसके अलावा फिर धीरे धीरे जैसे मैंने आ, फिल्मों में सोचा कि एक मेरे मित्र मिल गए, और वो उस मित्र ने कहा कि मुझे कंप्यूटर में काम करना आता है, और जी, मैं कैमरा भी करता हूँ, वीडियोस बना लेता हूँ, इस तरह से आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए इसके साथ मिलके, बाहर के लोगों से नहीं। तो जी। इस तरह से मैंने एक कहानी पढ़ी छोटी सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मैगजीन आता था, उस मैगजीन के एडिटोरियल में एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी भाषा के बारे में। जी, मैं मेरी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में मैं राजभाषा अधिकारी था, जी, मुझे लास्ट में जो मिला रोल। तो मेरा दिमाग इसी तरह से चलने लगा था कि लैंग्वेज को के बारे में बोल रहे हैं, या हिंदी को कैसे हमने प्रोत्साहन देना है, हिंदी के बारे में कैसे पंजाब में बात की जा सकती है, या किसी भी कार्यालय में हम हिंदी का प्रयोग कैसे करते हैं। तो उस कहानी में मुझे लगा कि ये हम नाम जो है वो अंग्रेजी के रखते हैं, जी। और मार्केटिंग उसकी करते हैं लोगों में जो अनपढ़ लोग हैं जगहों में जाके। बिल्कुल सर, या ऐसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक कहानी थी छोटी, वो कहानी को मैंने जैसे पढ़ा, तो वो 2 मिनट की कहानी, तो मैंने अपने मित्र से कहा मैं इसके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। वाह! तो मैंने फिल्म बनाई, बकरी की जुबानी मेरी कहानी। वाह! क्या बात! उस तो उस कहानी को मैं बताता हूँ कि वो कहानी क्या है, कि एक बैंक का एक अधिकारी एक बकरी लेकर गांव गांव घूमता है। उसको ये कहा जाता है कि तूने जो बिल्कुल सबसे गरीब आदमी है गांव में बैठा, उसको ये बकरी भेंट करके आनी है, और उसको ये बताना है कि आप कैसे वो ये ना आत्मनिर्भर हो जाओगे। जी, बिल्कुल। आपको मैं बकरी देता हूँ, और ये उसको देके आनी है। वो बंदा घूमता घूमता बकरी को लेकर कभी बस में चढ़ा लेता है, कभी कहीं जाता है, और वहां पहुंच जाता है गांव में, उस गरीब आदमी से मिलता है। उसको कहता है कि भैया मैं बैंक से आया हूँ। कहता है जी मैंने तो कहीं कर्जा नहीं लिया। कहता कर्जा नहीं लिया, मैं तेरे लिए एक तोहफा लाया हूँ। वो कहता कैसा तोहफा लाया है? कहता तोहफा ये बकरी है, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो कहता साहब जी मैंने क्या करनी है बकरी, मेरे पास तो भैंसे भी हैं, मेरे पास गाय भी है। कहता नहीं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो कहता क्या करूंगा इसका? वो कहता कुछ नहीं करेगा, देखिए मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवाऊंगा, और इससे क्या होगा, तेरा नो फ्रिल अकाउंट खोलूंगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है। कहता साहब जी मैंने इसका क्या करना है? कहता अच्छा कोई बात नहीं। कहता कहता मैंने यहाँ बांध दी है, देखिए इसका मिल्क निकालेंगे। कहता मिल्क मतलब दूध निकालेंगे, और फिर उसके बाद इसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे जो हैं फिर और बकरियां हो जाएंगी, फिर तो खुशहाल हो जाओगे। तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता। पंजाब के गांव का एक व्यक्ति, वो जी, कहता है साहब जी अच्छा, तो बांध देता है। वो कहता है साहब जी अच्छा प्रसादा छक के जाना, खाना खाने के जाना। वो कहता जी, जी, प्रसाद, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं। कहता नहीं जी साहब आप शहर से आए हो तो कुछ तक लेके जाओगे। वो इतने में लोगों को इकट्ठे कर लेता है, और वो लोग जब आते हैं उसके सामने बैठ जाते हैं, उनको वो समझाता है, आधी बातें समझ में आती है। उसके बाद क्या होता है कि वो खाना आ जाता है, खाना समेट लेते हैं। जब वो सामने देखता है तो सामने खाना खा लिया, कहता बहुत स्वादिष्ट है। तो जैसे वो देखता है कटोरी में, तो वो कहता है इसकी क्या जरूरत थी? कहता साहब जी अरे यार तूने इतना खर्चा किया, तूने ये मीट बना दिया। कहता साहब आपके कहता दिया हुआ है। ओह!
तो ये कहानी जी बकरी की जुबानी थी। और इस जी इस इस फिल्म को मैंने जब राष्ट्र स्तर के ऊपर एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटर बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री की, उसमें मैंने ये जाके उनकी परमिशन लेके ये कहानी सुना दिखाई, और उन्होंने इतनी उसकी प्रशंसा की, कहते ये तो कमाल है, इसको सभी जो हमारे सेंटर है हिंदी के, जो एजुकेशन के, जो हमारे जो, तो वहां हाँ दिखानी चाहिए। तो इस तरह से फिर उसके बाद तो फिर थोड़ा हौसला खुल गया, फिर मैंने एक फिल्म बनाई 1 घंटे की, देश बदेश, एक छोटी कहानी। जी फिर जी इसके बाद मैंने एक 2 घंटे की फिल्म बनाई, क्या बात, वो तो फीचर चमन फिल्म हो परीना, चमन गई। परीना, हाँ जी हाँ। जी जी हाँ, फिर तीसरी फिल्म बनाई, मेरी रज्जी। हाँ तो वो हाँ ये सारी फिल्में, लेकिन मैंने लो बजट में बनाई, इसकी मुझे मार्केटिंग तो नहीं हो पाई, यूट्यूब पे डाल दी है। इस बस इसके साथ अब धीरे धीरे कोई शॉर्ट फिल्में कभी बना लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो इस तरह से चल रहा है जी सिलसिला। क्या बात। तो मैं फिर से थिएटर की तरफ आती हूँ सर, कि थिएटर में एज अ डायरेक्टर आपको बहुत चैलेंजिंग आपकी प्रोडक्शन कौन सी रही? बहुत चैलेंजिंग प्रोडक्शन अगर कहें थिएटर की, जो आपने डायरेक्ट किया हो, तो कौन सी रही? वो उत्पल दादा का प्ले, सुरेश कार। क्या बात। वो चैलेंजिंग इसलिए था कि एक हिस्टोरिकल बेस बना के हम्म। उसमें, और उस समय के जैसे मैंने पूरी स्टडी की कि समुद्रगुप्त के समय में कैसे होता था, उसकी आर्चेस कैसे थी, उस समय कैसी वेशभूषा थी, वो सारी स्टडी की। जी स्टडी करने के बाद हमने वैसी वेशभूषा बहुत सस्ते में बनाया। कैसे बनाया, वो मेरे जो 2-3 मित्र थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, रामलीला में काम किया करते थे वो, जी तो जी उनके कॉस्ट्यूम बनाते थे, और बहुत खूबसूरत वो बनी। और उसमें जो एक तो सबसे लंबा प्ले था वो, और तीसरी प्रोडक्शन इसलिए मुझे मेरे लिए रही कि उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था हैग्रीव सेनापति का, वो मैंने खुद भी किया, हाँ। एज एन एक्टर फिर डायरेक्टर। क्या तो बात। तो वो एक लैंडमार्क प्रोडक्शन थी। उस समय हमने करीबन, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, 88 में 35,000 रुपीज में हमने काम किया प्रोडक्शन, 35,000 बहुत रुपये बहुत, लगा। इस वक्त 35,000 बहुत होते हैं। लेकिन हमारे उसमें बहुत मजा है। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, जो भी आपने कहानी सुनाई बकरी वाली, लिखती है वह गजब, और आपने उसे कैसे पेश किया होगा, वाकई टू गुड। वाकई कहानी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। थैंक और यू जी, युवराज सर है कि आप भाई आप गूढ़े हो गए हो, पंजाबी में होता है ना गूढ़ा। आप गूढ़े। तो जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप राइटर भी रहे, आपने लिखा भी, आप दूरदर्शन से भी जुड़े रहे, आपने फिल्में भी प्रोड्यूस की, आपने फिल्मों में काम भी किया, आपने रंगमंच के नाटकों से अपनी शुरुआत की, आपने रंगमंच के नाटकों को निर्देशन भी किया। कौन सा मीडियम आपको बहुत चैलेंजिंग लगा और एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छा लगा, एक जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें, क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे अच्छा मीडियम तो मुझे अपना रंगमंच ही लगा, जो चैलेंजिंग था, जिसमें डिफरेंट चैलेंजेस आते थे और उसको हम पा लेते थे, खत्म कर देते थे, ठीक है ना। यहाँ तक फिल्म का सवाल है, फिल्म में सबसे पहले मैंने फेस किया था कैमरा, चंद परदेसी फिल्म बनी, जो कि पंजाब की नेशनल अवार्ड फिल्म थी पहली, बहुत खूबसूरत जिस थी चंद प्रदेश, बहुत अच्छी क्योंकि फिल्म थी। उसमें उसमें राज बब्बर, ये ओमपुरी, ये हमारे साथी थे पंजाब कला मंच में, राज बब्बर भी मेरा जी साथी रहा। तो इनके साथ हमने काम किया, मैंने तो एक छोटा सा करेक्टर किया था, वो जी भी पकड़ के ले गए थे उठा के जो प्रोड्यूसर थे हमारे मित्र ही थे, तो वो कहते कि तुमने एक छोटा सा करेक्टर करना, मैंने कर दिया। तो उस समय मुझे नहीं पता था, तो मैं कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी वो कहता कैमरा फेस करो, फोकस करो, ये स्टैंड में है ना। तो वो क्या, बहुत सालों के बाद जब मैंने फिल्में खुद बनाई, तो फिर मुझे पता चला कि कितना मुश्किल होता है। तो फिर 2000 तो उसमें क्या है कि आपको सारी स्क्रिप्ट भी पता मालूम नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपका जो करेक्टर है आपने उसी समय समझना है, तो उसी समय कर देना है जो आपने बताया। लेकिन प्ले में आप पूरे प्ले में इन्वॉल्व रहते हैं लोगों के साथ,
एक्शन रिएक्शन है, आपस में जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात फिर कही आपने। एक बार जो हो गया तो हो गया, वहां तो रीटेक होते रहते हैं, करते रहते हैं ये। आपकी तो फ़िल्मों से आनंद। जुड़ी कोई कोई इंटरेस्टिंग हाँ, बात, कोई सुनहरी बात, कोई आपकी फ़िल्मों से, आपकी कला से जुड़ी कोई ऐसी बात, कोई ख़ास याद, कोई सुनहरी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? चाहे वो फ़िल्मों की हो, चाहे वो रंगमंच की हो, चाहे आपकी राइटिंग की हो, कोई ऐसी बात जो आप हमें हमें बताना चाहें? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें तो बहुत सारी हुई हैं। थिएटर में जैसे जैसे मैंने नाटक हुआ दीवा बले सारी रात, दिवा तो भले जी। ये 71 में जब किया तो मैंने वो सुथरे का करेक्टर किया था। और जैसे वो नाटक हुआ तो खूब तारीफ हुई, तो मेरे करेक्टर की जी, बहुत ज्यादा तारीफ हुई, क्योंकि वो उसमें एक कॉमेडी, एक इस तरह का वो किरदार था। तो मेरे गुरु हरपाल टिवाना जी ने, जब इतनी जी। तालियां बजी ना, तो मुझे उन्होंने ना एकदम से कहा, नजदीक आके, तो क्या कर रहा था, ऐसे ही हिल रहा था यार क्यों स्टेज पे। हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि इन्होंने ऐसा मुझे क्यों कहा, तो मुझे बुरा लगा था। जी। लेकिन जब बाद में मैंने सोचा, जब मैंने खुद एक्सपीरियंसेस किए, तो मैंने कहा कि वो ठीक कह रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक लेसन था। जी। वो कहते तुम अननेसेसरी हिल रहे थे स्टेज पे। और एक बहुत बड़ी मजेदार बात ये हुई कि अ, हम बबीना में नाटक करने गए। ग्वालियर के आगे है ना बीना, जी, जी, बबीना। जी, जी। जी। तो वो वहां पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक नाटक करने चले गए, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी के ऊपर। तो वो फौजियों का एक अड्डा है, वो हुँ, फौजियों हुँ। का एक बहुत बड़ा बड़ा खाना बोलते हैं उसको। वो बड़ा खाना था उससे एक दिन पहले। तो जब हम जी। वहां पर पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि पंजाब से नौटंकी आई है, पंजाब से नौटंकी आई है। तो वहां कुछ हरियाणा के लोग भी थे, वहां कुछ पंजाब के लोग भी थे। तो जिन लोगों ने हमें बुलाया था वहां, पंजाब के जी। वो थे, तो हुँ, हुँ। कहें जैसे प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार थी ना उस समय, तो उन्होंने वहां हमें रिकमेंड किया था कि वहां जाकर नाटक करके आओ हरपाल टिवाना जी को। तो मैं भी उनके साथ था। तो जैसे हम एक बाजार में वैसे ग्राउंड में से निकल रहे थे, तो बहुत तेज आंधी चल रही थी, हवा। जी। तो इतने हुँ। इतने में क्या हुआ कि मेरे साथ एक मोहन बगन, मेरे दोस्त, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत जी। अच्छे आर्टिस्ट थे। उनके ना बड़े 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 बाल हुआ करते थे, मेरे भी बड़े बड़े बाल थे, अब तो है नहीं। तो जैसे हम ग्राउंड में से निकल रहे थे ना, गुजर रहे थे, तो एक एक फौजी आया। उसने जी। उसके ना मोहन बगन जी के बाल को पकड़ लिया, बालों को पकड़ के कहता है, भाई जी अब बोधे सरकारी है या अपने हैं। मतलब ये बात अपनी है जो सरकारी के आर्टिफिशियल है, उनको ऐसा लगा कि एक्टर जो है आर्टिफिशियल लगा के घूमते हैं। फिर क्या बात! उसके बाद रात को जब नाटक हुआ, हुँ, हुँ। तो नाटक जब हुआ तो वहां एक मंदिर बना दिया गया। गुरु वहां चौपटनाथ, सरपटनाथ, वो जो चेले थे उनके, वो मंदिर के सामने, और गुरु जी की फॉल्सी पीछे से गुरबानी की तुकें चल रही हैं। और वहां जी। पर जो हरियाणवी ऑडियंस के जो थे ना फौजी, वो दारू पी के बैठे हुए थे। प्ले चालू शुरू हुआ, गुरबानी पीछे से आवाज आ रही है, वो उनको कहाँ पसंद आ रही थी। वो कहने लगे ये क्या हो रहा है, अरे रागिनी पेश करो, रागिनी पेश करो। और हम नाटक किए जा रहे हैं, करते रहे, करते गए। पता तब चला जब बर्फ के ढेले आने शुरू हुए, टमाटर आने शुरू हुए। तो तो हमारे जो मित्र जिन्होंने चंद परदेसी बनाई, प्रोड्यूसर थे ना जी, बाद जी। में बने, हुँ, वो हुँ। उसमें रोल कर रहे थे साधु का। जी। तो वो कहता है महात्मा जी, गोरखनाथ जी, चलो हम चलते हैं, जहां हमारी दाल नहीं गलनी, चलो चलें। ये कह के नीचे आ गए। इस तरह की फिर उसके बातें बाद याद उसके रहती बाद हाँ, नहीं नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ जी, फिर वो जो पंजाब
रेजिमेंट के जो लोग थे, उन्होंने हमें कहा कि आपको हम ग्वालियर तक छोड़ के आएंगे, इनका यहाँ तो झगड़े होने शुरू हो गए हैं। ओके। बचा के लेके आए थे हमें। इतना इंटरेस्टिंग ये किस्सा है थिएटर का। अब मैं चलते चलते आपसे ये कहना चाहूंगी, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कला के क्षेत्र में अपना नाम आना चाहती है या कुछ अपना नाम करना चाहती है, आप उनको क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट, क्या गाइड करेंगे? उनके लिए जैसे मैंने पहले भी बात की थी जी। कि सबसे कि अगर डिसिप्लिन से आके सीखना चाहते हैं तो थिएटर में घुसिए, जी। एक्टिंग सीखिए। एक्टिंग के साथ जो अलाइड जितने भी काम है, चाहे वो स्टेज सेटिंग का है, चाहे वो मेकअप का काम है, बैक स्टेज जितना भी काम है, लाइटिंग का काम है, उस सब को समझिए। ये नहीं है कि सिर्फ एज एन एक्टर आना है, लाइनें रटनी है और बोल देनी है और चले जाना है। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए उनको लगातारता बहुत चाहिए, काम करना चाहिए, और ये सोच के नहीं जाना है कि मैंने इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जाना। अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना भी है तो कुछ सीख कर जाइए। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, जब जैसे हम फिल्मों में जाते हैं, जब फिल्म में काम करने का मौका मिला, अभी भी मैंने हिंदी फिल्म में काम किया है, अभी आने वाली है चले चलो फिल्म। तो उसमें अगले साल ये कोरोना के चक्कर में नहीं रिलीज हुई है, तो एक जी। अच्छा किरदार मुझे मिल गया था, तो मैंने वो किया है। तो जब वो वहां जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कहाँ से आपने काम किया? मैंने कभी ज्यादा काम नहीं किया, मैं थिएटर से हूँ। तो वो लोग कहते हैं अच्छा थिएटर से हैं, तो थिएटर वाले अच्छे होते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री वाले को लगने लगा है। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। इसलिए ये नई नई पीढ़ी को यही सलाह देता हूँ कि नाटक ज्यादा से ज्यादा देखिए, दूसरे जो एक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्व करिए, जी। और उसके बाद सोचिए जो किरदार आपको दिया गया है उसके बारे में खुद सोचिए, फिर डायरेक्टर के साथ उसकी इंटरप्रिटेशन समझिए, फिर करिए। क्या बात! यही। बहुत गाइडेंस, बहुत खूबसूरत गाइडेंस आपने दी। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। शोभा आहूजा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ख़ास तौर पे जगजीत सरीन जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने अपनी जो इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर की, जो आपने इतनी गाइडेंस दी युवा पीढ़ी को, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी उसके लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे साथी रंगकर्मी और बहुत सीजन्ड, मैंने इनको बहुत सारे लोगों को सुना है। और हरजीत वालिया जी हमारे पुराने मित्र, जिनको मैं कभी बहुत बार याद करता हूँ। इनका नाटक तो मैंने हमारे 70। साथ, मैं आपको बताऊँ, कल हमारे साथ हरजीत वालिया सर हैं शख्सियत में। बहुत अच्छे 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 बहुत अच्छे। वालिया सर हैं, और मैं सभी तो को कहना चाहूँगी सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मेरे साथ भागीदार हुए। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, स्टीम व्यूअर जुड़े हैं, उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन कलाकार, सिनेमा, टेलीविजन और रंगमंच के हरजीत वालिया जी। तो रहिएगा हमारे साथ, और उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। कल शाम हरजीत वालिया सर के साथ रहेंगे, तो जुड़िएगा कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से हमारे साथ। हमें हमें आपकी बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप होते हैं तो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक मॉरल सपोर्ट मिलती है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।